my last class, we have discussed about use of the. हमने इसमें आपको 30 रूल्स बताया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग देखेंगे डोंट यूज द, यानी द का इस्तेमाल कहाँ नहीं होना चाहिए। हर जगह द इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जहां द का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप द लगा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, विद द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति, आदमी। किसी भी आदमी के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी, द नरेंद्र मोदी नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर, द सचिन तेंदुलकर नहीं होता है। अगर आदमी के नाम के आगे द लगता है तो हम लोग भी अपने नाम के आगे द लगाते। कभी द लगाते हो अपने नाम के आगे? नहीं। सेकेंड रूल, विद द नेम ऑफ कंट्री। कंट्री मतलब देश। किसी भी देश के नाम के आगे द नहीं लगाते। जैसे इंडिया के साथ द मत लगाना, सिर्फ इंडिया। चाइना, पाकिस्तान। हाँ, कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके नाम के आगे द लगता है, उसको एक्सेप्शन में डाल दो। जैसे द यूएसए होता है, द यूके होता है, द यूएई होता है, द यूएसएसआर होता है। राइट। थर्ड रूल है विद द नेम ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब होता है राज्य। किसी भी राज्य के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ बिहार, द बिहार नहीं होगा। सिर्फ गुजरात, द गुजरात नहीं होगा। गोवा होगा, द गोवा नहीं होगा। हाँ, एक राज्य के नाम के आगे द का इस्तेमाल होता है, पंजाब, द पंजाब होता है। क्योंकि पंजाब का कुछ अर्थ होता है। अगर पंजाब को तोड़ेंगे तो 2 वर्ड्स मिलता है, पंज प्लस आप। पंज का मतलब होता है 5, आप का मतलब होता है रिवर। द लैंड ऑफ 5 रिवर। चूंकि पंजाब का एक खास अर्थ क्रिएट होता है, इसीलिए पंजाब के साथ द का इस्तेमाल करते हैं। विद द नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स। डेज मतलब दिन, मंथ मतलब महीना। दिन और महीना के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, संडे लिखते हैं, द संडे नहीं। मार्च, द मार्च नहीं। फिफ्थ, विद द नेम ऑफ रिलेशंस। जो रिलेशंस होते हैं उनके आगे भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। मदर मीन्स माँ, द मदर नहीं होगा। फादर मीन्स पिताजी, द फादर नहीं होता है। विद द नेम ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मतलब खेल। खेल के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं। फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं होगा। 7, विद द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ हिंदी होगा, द हिंदी नहीं होगा। इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश। अगर गलती से आप द इंग्लिश कर दोगे, मान लो गलती से द इंग्लिश हो जाता है, तो इसका मतलब फिर अंग्रेज हो जाएगा। याद रखना, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज और सिर्फ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा। रूल नंबर 8 कहता है विद द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। किसी फेस्टिवल के नाम के द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। होली होगा, द होली नहीं। दुर्गा पूजा, सिर्फ दुर्गा पूजा। ईद, द ईद नहीं होगा, सिर्फ ईद। उसके अलावा सब्जेक्ट्स। रूल नंबर 9 कहता है किसी भी सब्जेक्ट के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है। फिजिक्स, द फिजिक्स नहीं। हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री, द हिस्ट्री नहीं। रूल नंबर 10, विद द नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर एग्जाम्पल, पटना कॉलेज, मगध यूनिवर्सिटी। बहुत से लोग यहाँ द मगध यूनिवर्सिटी यूज कर देते हैं, गलत है। किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। रूल नंबर 11, विद द नेम ऑफ पीक। पीक मतलब पहाड़ की चोटी। मैंने पहले बता दिया था, पीक के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ माउंट एवरेस्ट। बहुत से लोग द माउंट एवरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, गलत। माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चोटी का नाम है, चोटी के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। रूल नंबर 12, विद द नेम ऑफ डिजीज। डिजीज मतलब बीमारियां। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनके नाम के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मलेरिया, द मलेरिया नहीं होगा। कैंसर, सिर्फ कैंसर, द कैंसर नहीं होगा। रूल नंबर 13, विद द नेम ऑफ व्हीकल। व्हीकल मतलब सवारी, जिससे हम कहीं आते जाते हैं, जैसे कार, बस, ट्रेन। इसके साथ द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। विद द नेम ऑफ विलेज। किसी भी गांव के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे इंडिया में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे विलेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामपुर, द रामपुर नहीं होगा। सीतापुर, द सीतापुर नहीं होगा। किसी भी गांव के नाम के आगे द का इस्तेमाल मत करना। रूल नंबर 15, विद द नेम ऑफ सिटी। सिटी मतलब शहर। किसी भी शहर के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सारे शहर हैं, इनके आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ पटना, द पटना नहीं होता है। रूल नंबर 16 है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, गोल्ड, ऑनेस्टी, ब्यूटी, राइस, दीज ऑल आर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते।
इसके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा है कि हम लोग जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो द का इस्तेमाल भी नहीं होता, राइट। ये था डोंट यूज द, यानी द का इस्तेमाल करना यहाँ पर मना है। अब हम लोग देखेंगे स्पेशल यूजेज ऑफ द। स्पेशल यूज ऑफ द, हम लोग दो चीज डिस्कस कर चुके, द का इस्तेमाल कहाँ करना है, द का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल कंडीशन में द कहाँ इस्तेमाल होता है। हाँ, खास जगहों पर द का इस्तेमाल होता है, वो क्या है वो देखो, समझने की चीज है। फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 1, द सुनील इज ए गुड प्लेयर। ये सेंटेंस राइट है रॉन्ग है? ये सेंटेंस रॉन्ग है, बिकॉज सुनील आदमी है, आदमी के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में सुनील के साथ द इस्तेमाल होगा। देखो, द सुनील ऑफ क्लास 10 इज ए गुड प्लेयर। कौन सुनील? कौन सुनील? वो सुनील जो क्लास 10th में पढ़ता है, इसके साथ द का इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 2, I like the Durga Puja. The sentence is right or wrong? The sentence is wrong because Durga Puja is the name of a festival and festival के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट यहाँ देखो हम कर देते हैं, I like the Durga Puja of Bengal. I like the दुर्गा पूजा ऑफ बंगाल। कहाँ का दुर्गा पूजा? बंगाल का दुर्गा पूजा। यहाँ द का इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि यहाँ सुनील के साथ द नहीं लगा, यहाँ द क्यों लगा? यहाँ दुर्गा पूजा के साथ द नहीं लगा, यहाँ क्यों लगा? अब यहाँ पर एक चीज गौर करो, यहाँ सुनील के साथ हमने ऑफ इस्तेमाल किया है। ऑफ लगने से कोई चीज खास बन जाता है, इसलिए वहां द लगेगा। यहाँ पे देखो, दुर्गा पूजा के साथ हमने ऑफ का इस्तेमाल किया, तो जब किसी नाउन के साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो उस नाउन के आगे द का इस्तेमाल होता है। मतलब अगर कोई नाउन हो, नाउन के बाद ऑफ लग गया हो, तो वो नाउन खास बन जाता है, उसके साथ द का इस्तेमाल होता है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, लिसन। रूल नंबर 3, आई लाइक द टी। टी मीन्स चाय, जो हम पीते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, सेंटेंस गलत है, बिकॉज टी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर टी के बाद ऑफ आएगा तो द का इस्तेमाल होगा। आई लाइक द टी ऑफ दार्जिलिंग। कहां की चाय? दार्जिलिंग की चाय। यहां पर देखो ऑफ लग गया। अब ऑफ के पहले जो नाउन होता है उसमें द का इस्तेमाल होता है। So this is the first example of special use of the। फिर से बता देते हैं, अगर नाउन हो, नाउन के बाद ऑफ आ रहा हो, तो वो नाउन खास बन जाता है, उसके पहले द का इस्तेमाल करना पड़ता है। So this is the first rule of special use of the। The second rule is very important। The second rule is, if we use something as primary and secondary, अगर किसी चीज का प्राइमरी इस्तेमाल होता है तो द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उसी चीज का अगर सेकेंडरी इस्तेमाल हम करते हैं तो द का इस्तेमाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल स्कूल। स्कूल का प्राइमरी काम क्या है? मुख्य। प्राइमरी मतलब होता है मुख्य, प्रधान। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है पढ़ाना। मान लो कोई स्टूडेंट है, सपोज देयर इज ए स्टूडेंट, वो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, द का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है, स्कूल जा रहा है तो पढ़ने जा रहा है। लेकिन बाय द वे, अगर कोई स्टूडेंट नहीं है, नॉट ए स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं है, वो स्कूल गया है, जैसे पापा चले जाते कभी कभी बच्चों का फीस जमा करने के लिए, तो यहाँ द का इस्तेमाल होगा। सेकंड, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का मतलब अस्पताल, जहां लोग इलाज करवाने जाते हैं। इसका प्राइमरी काम क्या है? इलाज करना। तो अगर कोई पेशेंट है, सपोज
और वो इलाज कराने के लिए गया है अस्पताल, तो द का इस्तेमाल नहीं होगा, बिकॉज वो इलाज कराने के लिए गया है। लेकिन अगर कोई पेशेंट नहीं है, नॉट ए पेशेंट, पेशेंट नहीं है, किसी से मिलने के लिए गया है, इलाज कराने नहीं गया है, तो यहाँ द का इस्तेमाल होगा। तो जब किसी चीज का प्राइमरी यूज होगा तो द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल गया है तो पढ़ने गया होगा तो द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उसी चीज का सेकेंडरी यूज होगा तो द लगाएंगे। जैसे पापा अगर स्कूल गए हैं बच्चों का फीस जमा करने तो द लगेगा। उसी जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का प्राइमरी काम क्या है, मुख्य काम क्या है इसका, इलाज करना। अगर कोई पेशेंट अस्पताल गया है, निश्चित रूप वो इलाज कराने गया होगा तो द का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन कोई पेशेंट नहीं, किसी से मिलने गया तो द का इस्तेमाल होगा। आई एम गिविंग यू थर्ड एग्जांपल, जेल। जेल का मुख्य काम क्या है, कैदियों को रखना, यहाँ कैदी को रखा जाता है। मान लो अगर कोई क्रिमिनल है, सपोज देयर इज ए क्रिमिनल एंड ही गोज टू जेल, देन वी यूज डोंट यूज द, यहाँ द नहीं लगेगा क्योंकि क्रिमिनल जेल जाता ही। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल नहीं है, सपोज नॉट ए क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल नहीं है, मान लो जेल गया है, किसी से मिलने गया है, किसी खास काम से गया है, तो पक्का द का इस्तेमाल होगा। So this is a very good example. You should understand it. प्राइमरी के साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा, सेकेंडरी के साथ द का इस्तेमाल होगा। ये था द का स्पेशल रूल। प्राइमरी और सेकेंडरी पर जरा ध्यान देंगे आप। प्राइमरी होगा, अगर मुख्य काम होगा उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, यू शुड अंडरस्टैंड। राहुल goes to the school daily. Look at the sentence, Rahul goes to the school daily. राहुल रोज स्कूल जाता है। रोज जाने का मतलब वो एक स्टूडेंट है, राहुल इज ए स्टूडेंट। वो स्कूल गया, किस लिए गया होगा, वो पढ़ने गया होगा। यहाँ द का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर उसी तरह राहुल के जगह पर कोई दूसरा आ जाए, जैसे मान लो पापा, Papa went to the school to meet the principal of it. पापा स्कूल गए, पापा स्कूल तो जाएंगे नहीं, बिकॉज पापा तो स्टूडेंट है नहीं, तो किसी खास काम से गए हैं। वो कहाँ गए हैं, प्रिंसिपल से मिलने गए होंगे, या तो राहुल की शिकायत करने गए होंगे, या राहुल के बारे में कुछ पता लगाने गए होंगे। तो यहाँ स्कूल के साथ द लगेगा, बिकॉज पापा इज नॉट ए स्टूडेंट, पापा किसी खास काम से गए होंगे। लेकिन राहुल चूंकि पढ़ने के लिए गया है तो स्कूल के साथ द का इस्तेमाल नहीं। दिस इज द स्पेशल यूज ऑफ द। नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू आर्टिकल। यूज ए and the. I'm giving you some examples. He is MP. He is PO. I have new car. He is honest boy. Here we have some examples. Use a, an और the. अभी सारे सेंटेंस 10 सेंटेंसेस, इसमें आपको a, an और the का इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, he is MP. You know, हमने बताया था कि जब आप M लिखते हो तो फर्स्ट लेटर A निकलता है, ये वॉवेल है, इसलिए यहाँ an इस्तेमाल। He is PO. PO में अगर आप PO लिखते हो P, तो P में कहीं पर A का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पर A का इस्तेमाल होता है। तो थर्ड इज I have, यहाँ कॉन्सोनेंट है, A का इस्तेमाल होगा। ऑनेस्ट में मैंने बताया था कि यहाँ पर एक साइलेंट होता है, हम लोग O से बोलते हैं, तो यहाँ and का इस्तेमाल होगा। C इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैंने बताया था कि जब भी U को U बोला जाएगा तो उसके साथ A का इस्तेमाल होगा। A। आई लाइक दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा इज ए फेस्टिवल, फेस्टिवल के नाम क्या है कि कुछ नहीं लगता है। आई लाइक दुर्गा पूजा ऑफ बंगाल, यहाँ दुर्गा पूजा के साथ ऑफ लगा, कहाँ का दुर्गा पूजा, बंगाल का दुर्गा पूजा, यहाँ द का इस्तेमाल होगा।
नाउन के बाद ऑफ आया इसलिए द का इस्तेमाल होगा। 8 मैंने बताया था जब मोर 2 बार होगा तो दोनों जगह पर द का इस्तेमाल होगा। द मोर वी गेट, द मोर वी वांट, जितना ज्यादा हम लोग पाते हैं उतना ज्यादा हम लोग और चाहते हैं। यहाँ दिल्ली एक शहर है, सिटी, सिटी के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ कैपिटल के साथ ऑफ लगा है, यहाँ द का इस्तेमाल करेंगे। इंडिया एक कंट्री है, कंट्री के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता। ही इज एम ए, फिर वही एम ए, द फर्स्ट लेटर इज ए, यहाँ एंड का इस्तेमाल होगा। बिहार यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ यूज कर देते हैं। किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल, द का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कुछ यूज नहीं होगा। सिंपल। वी हैव 10 एग्जांपल्स। You can just practice because practice makes a man perfect. So do practice. If you have some problems, you can ask me. I've given you my mobile number. If you have any confusion about article, you can ask me. Okay.